कभी कभी ऐसे होता है कि मर्द अपनी पत्नी को गेट आउट कह देता है और पत्नी को ऐसे वहम होता है कि पति ने गेट आउट कहा तो मुझे गेट आउट करना पड़ेगा। पति की खुशी से मैं उस घर में रह रही हूं और अगर पति की खुशी नहीं है तो मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसे उनके दिमाग में एक गलत धारणा रहती है। तो एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसे नहीं है। उनके जो हक हैं, पति के गेट आउट कहने के बाद भी उनका हक पूरा है रहने के लिए। अगर कोई कहता है धक्के मार के निकाल दूंगा वगैरह वगैरह, फिजिकली अगर कुछ किया तो भाई फिजिकल करने का राइट नहीं है। लोग ऑफ कोर्स कभी कभी अपने राइट्स को पार कर जाते हैं, अपने हक जितना होता है उससे ज्यादा कुछ कर बैठते हैं, ये बात अलग है। लेकिन उसका राइट नहीं है कि वो धक्के मार के भी निकाले, उसका राइट ये भी नहीं है, किसी का भी राइट नहीं है। अच्छा, पति का राइट नहीं है, ससुर का भी राइट नहीं है। अब ये एक इल्यूजन है, कई सारे लोगों के दिमाग में एक इल्यूजन रहता है कि ससुर जी ने अगर कह दिया, जिनके नाम पे घर है, और ससुर जी ने कह दिया बहू को कि यू गेट आउट, या बेटे को कि यू गेट आउट, तो उनको गेट आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब उनका जो राइट है वो खत्म हो गया, वो हक खत्म हो गया, क्योंकि पिताजी ने कह दिया या बाबूजी ने कह दिया, ससुर जी ने कह दिया। और छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं उस घर में, अगर दादाजी ने कह दिया गेट आउट, तो उनको लगता है कि भाई अब तो हमारे सामने गेट आउट का एक ही रास्ता है, जाना चाहिए, बोरिया बिस्तर बांधो, सूटकेस पैक करो, निकलो। ऐसे उनको लगता है, ये गलत फहमी है। ऐसा कोई राइट नहीं है। यानी दादाजी का या ससुर जी का या जो होम ओनर है, जिसके नाम पे घर है, उसका भी राइट नहीं है, उसका कोई हक नहीं है कि वो गेट आउट कहे। और अगर उन्होंने गेट आउट कहा तो एक्चुअली आपका ड्यूटी नहीं है कि आप गेट आउट करो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हालांकि हमें ऐसे लगता है कि कभी कभी ऐसे लगता है कि हम एक इंडिविजुअल के घर में रह रहे हैं, उस इंसान के घर में रह रहे हैं जिनके घर यानी जिनका ओनरशिप टाइटल है उस घर के ऊपर, उनके नाम पे अग्रीमेंट है या रेंट अग्रीमेंट है या ओनरशिप टाइटल वाला अग्रीमेंट है, और वो सोसाइटी के मेंबर हैं, तो आपको लगता है वही उन्हीं का राइट है, उन्हीं का घर है। हालांकि ऐसे आपको कभी कभी लगता होगा, लेकिन ये बात आप दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो। आप अगर परिवार वाले हो, फैमिली वाले हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बच्चे की बीवी हो, ओके, यानी अगर ग्रैंडफादर के नाम पे है, घर है, तो हिज वाइफ, हिज सन, हिज डॉटर एंड देयर चिल्ड्रन, अगर उनका वो घर में है, अगर वो घर में रहते हैं, गेट आउट कहने का कोई सवाल ही नहीं बनता। इसे कहते हैं एक इनएलियनेबल राइट। अब ये इनएलियनेबल राइट का जो कंसेप्ट होता है उसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये इनएलियनेबल राइट आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए अच्छा क्यों है, जरूरी क्यों है। तो इनएलियनेबल राइट पहले आपको समझाता हूं। देखिए, मेरे दिमाग में ऐसे इंडिविजुअलिस्टिक अगर ख्याल आता है कि हम एक दूसरे से बहुत सेपरेट हैं, तो कानून की नजरों में और हकीकत में, समाज के नजरों में भी और रियलिटी में ऐसा नहीं है। हम सब एक श्रृंखला हैं। वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ चेन, वी आर ऑल लिंक्स इन अ चेन। पहले से श्रृंखला बनते हुए आ रही है। आपके परदादा थे, परदादा ने दादा को प्रॉपर्टी दिया, दादा ने या आपके पिताजी ने या आपके दादा ने प्रॉपर्टी खरीदा।
अब वो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा, उन्होंने शादी किया, उनकी वाइफ घर में आई, उनके बच्चे हुए और बच्चे रह रहे हैं उसी घर में। अब उन बच्चों में से किसी एक ने शादी किया और उनके बच्चे हुए। तो आपको अगर लग रहा है कि ये सब दादाजी जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है उन्हीं का हक है उस घर के ऊपर, उस प्रॉपर्टी ऊपर, तो ऐसे नहीं है। दादाजी के पास या आपके हस्बैंड के पास, ओके, या आपके बेटे के पास जिसने घर खरीदा होगा और आप बेटे के साथ रह रहे हो घर में, गेट आउट कहने का राइट नहीं है। आप उस घर में रह रहे हो, आप फैमिली मेंबर हो, आप उस घर के एक सदस्य हो, तो गेट आउट कहने का राइट उस मेंबर के पास नहीं है। और अगर उसने गेट आउट कह दिया, गुस्से में कह दिया, क्योंकि गुस्से में अप्रिय वाक्य बोले जाते हैं, गुस्से में आके कुछ ना कुछ मुंह से निकल जाता है, तो गेट आउट कह देते हैं। ओके, एक रिएक्शन है, गुस्से में कहा जाता है। तो गेट आउट का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ मैं जा रहा हूं या हाँ मैं जा रही हूं। उसका जवाब ये नहीं होता है। एक्चुअली करेक्ट आंसर उसका होता है मैं नहीं जाऊंगा, मेरा इधर रहने का उतना ही हक है जितना आपका है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके परिवार के सदस्य का, यानी मैं परिवार का सदस्य हूं, फुल फ्लेजेड सदस्य हूं,